नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब वीडियो के अंदर। दोस्तों, मार्केट जो है उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। मार्केट जो है, जो रंग दिखा रहा है ना? वो रंग के लिए आपको प्रिपेयर किया गया था 4 अक्टूबर को। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो ओपनली कहा गया था, पब्लिकली कहा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब राइज आना शुरू हुआ था महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट के आसपास, 21 नवंबर के आसपास, तो बहुतों ने बोला था कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि ये बॉटम नहीं है, पब्लिकली समझाया था, जाके वीडियो चेक कर लेना, 21 नवंबर के आसपास की वीडियो है। पब्लिकली हर चीज़ हो रही है। मेंबर्स को टाइम से पहले हर चीज़ इंडिकेशंस मिल जाता है, ठीक है। तो मेंबर्स को सब कुछ पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। अगले पूरे 1 साल तक का पता है ना। बट कुछ लोगों की ये बात मेरे तक पहुंचती है कि भाई आप मेंबर्स को बता देते हो एडवांस में, आप पब्लिकली क्यों नहीं बोलते। देखिए दोस्तों, मेंबरशिप का कुछ चार्जेस होते हैं, उनको बताना एडवांस में, और उनका माइंडसेट किस तरीके का रखना है मुझे, वो ज़रूरी है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है, पब्लिकली एडवांस में वो इन्फॉर्मेशन जो मेंबर्स को मिल रही है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइम से पहले आपको पब्लिकली 4 अक्टूबर को बताया गया था कि मार्केट में फॉल होगा। 21 नवंबर को बताया गया था, 21 नवंबर को बताया गया था, जब इलेक्शन रिजल्ट की वजह से मार्केट एक ही दिन में 500-600 पॉइंट निफ्टी भागा था ना ऊपर की तरफ, जाके चेक कर लेना। तब भी बताया गया था कि ये बॉटम नहीं बना है। उसके बाद बजट के वजह से 2 या 3 दिन जब मार्केट ऊपर भागा था 700-800 पॉइंट, तब भी बताया गया था कि ये बॉटम नहीं बना है 2 फरवरी के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अभी मेरे ख्याल से, हाँ, फिर उसके बाद एक बाउंस और आया था, वहाँ पर भी बताया गया था पब्लिकली कि भाई बॉटम नहीं बना है, ठीक है। और अभी पिछले हफ्ते में सिंपल सी आपको एक लेवल दिया गया था कि 22,500 जो है वो टूटेगा अगर, तो बैंड बच जाएगी, ठीक है। समझाया गया था, नहीं समझाया गया था, तो कितनी बड़ी बैंड बजी फ्राइडे के दिन, बैंड बजी ना। तो दोस्तों, ओवरऑल देखिए मार्केट में, अच्छा चलो ये तो बात हो गई कि भाई कहाँ कहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अभी मार्केट सही नहीं है। आप टाइम वाइज देख लीजिए कि टाइम वाइज मैंने 4 अक्टूबर को बताया था कि मार्केट से हल्के हो जाओ। मैंने आपको 31 जनवरी तक के लिए बोला था कि 31 जनवरी तक कुछ भी बाय मत करना, एलिट वेव टाइमिंग के हिसाब से, एलिट वेव की टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एक नई डेट दी थी 31 जनवरी के बाद भी मैंने कहा था कि अब 31 मार्च तक कुछ मत बाय करना, ठीक है। बीच बीच में बाउंसेस आते रहेंगे, सेल ऑफ होते रहेंगे, बिकॉज राइट नाउ यहाँ पर जो मार्केट है वो एक टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर चुकी है, ठीक है। और ये टाइम वाइज करेक्शन जो है वो लंबा खींचने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आज मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो लोग ये समझना चाहते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होगा, ठीक है, या फिर अगले 1 घंटे में क्या होगा, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना कुछ कर नहीं पाते बेसिकली। क्यों? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से जो है ना, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, बट जो मेरा माइंडसेट है वो ये कहता है कि आपको मेजॉरिटी टाइम मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बन सकता है या पैसा बच सकता है। पैसा बचाना भी इस बेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा काम है, ठीक है, बहुत बड़ा काम है। अगर आपके बस की नहीं है इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी को झेलना, तो आप मार्केट से साइड रह सकते हो, आप मार्केट से मतलब कह सकते हो कि बच सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो, ठीक है। और अच्छे समय पे आने के बाद आप मार्केट्स में पैसा लगा सकते हो। तो मेरा माइंडसेट यही कहता है
और मेरा माइंडसेट मेरे मेंबर्स के लिए यही है कि अगर आपसे प्ले नहीं होता है डाउन साइड तो आप सेफ रहो, कम से कम सेफ रहो, और उनका अगला 1 साल तक का माइंडसेट क्लियर है। ठीक है, और ये बात तो मैंने अब ओपनली बोल दी कि अगले 1 साल तक का माइंडसेट क्या रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल सी है बातें, पब्लिकली वीडियोस जाके पीछे चेक कर लेना क्या क्या बोला गया है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैंने एक पोस्ट भी किया था एक्स के ऊपर कि बहुत जल्द एक रैली दिखेगी बुल्स की। ठीक है, तो वो रैली कब आनी है मेंबर्स को पता है। ठीक है, और वो रैली मैं आपको ओपनली बता देता हूँ। ठीक है, वो रैली मैं आपको ओपनली बता देता हूँ कि अगर आप एक्साइटमेंट में उस रैली के अंदर भरोसा करके बस में चढ़ गए, क्योंकि वो बस ब्रेक फेल वाली बस होगी, याद रखना इस बात को, ओपनली बता रहा हूँ कि वो बस ऐसी होगी कि उसके ब्रेक फेल होंगे, और अगर आप उस बस में चढ़ गए एक्साइटमेंट में तो ब्रेक फेल वाली बस में अगर आप चढ़ गए तो आपका हश्र क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि बियर मार्केट में बीच बीच में बड़ा प्लेयर को माल बेचना है अपना। ठीक है, तो बड़े प्लेयर को बीच बीच में एक उम्मीद जगा के रखनी पड़ेगी, किन के अंदर, जो बॉटम ढूंढ रहे हैं कि भाई बॉटम बन गया है ना। हर ग्रीन कैंडल के अंदर एक दिन की ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो उसको बोलते हैं अरे बॉटम बन गया। भाई साहब, बॉटम ऐसे नहीं बनेगा। मार्केट की साइकिल होती है, साइकिल का टाइम होता है। एलिट वेब पे आपको सब कुछ समझ में आता है, आना चाहिए। ठीक है, बट आपको वो चीज़ पल्ले ही नहीं पड़ती, आप तो उस पर बिलीव ही नहीं करते, एलिट वेब पे बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, नहीं करो, कोई बात नहीं, एक समय आएगा आपको करना पड़ेगा वो बिलीव। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्च की स्टार्टिंग हो रही है। मार्च की स्टार्टिंग में या कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जैक्ट कल मार्च की जो स्टार्टिंग का पहला सेशन होगा वहीं पर कुछ ऐसा होगा या फिर एक हफ्ते बाद होगा, मुझे नहीं अभी इसके बारे में एग्जैक्टली बात करना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ट्वीट कहा था कि बहुत जल्दी एक ऐसा बुल्स जो हैं हमला करेंगे, बियर्स जो हैं फिर वो मतलब संभल के रहना, ये मैंने ट्वीट कहा था। तो ऐसा कुछ अगर आपको मार्च में दिखे तो उस गाड़ी में सवार मत हो जाना, उस गाड़ी में अपने होश को ठिकाने लेके आना, थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंट्रोल करना और थोड़ा सा मार्केट में हल्का होने की कोशिश करना। दोबारा बता रहा हूँ एडवांस में, और ये 1 मार्च है, याद रखना, डेट याद रखना। फिर दोबारा से 1 मार्च को बोल रहा हूँ ये चीज़ कि कुछ भी अगर ऐसा भावना में मत बहना, ब्रेक फेल गाड़ी में मत बैठना, नहीं तो हश्र बुरा होगा। ठीक है, सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा हिंट, क्लियर। तो ये हिंट आप समझ लोगे तो बढ़िया, और वैसे भी जो मैं कितने भी हिंट देता रहूँ आपको समझना होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं समझना होगा तो मेरी बातों को वैल्यू नहीं दोगे। ठीक है, आपको एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग दी थी, जाके चेक करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या कहा था मैंने कि 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कुछ ऐसा होगा कि जो होश उड़ा देगा। तो जो भी फ्राइडे को हुआ, ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स होती हैं वो होती है 24 आवर्स की। ठीक है, अब हमारी मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि यूएस के अंदर रात को 12 बजे से पहले क्या हाल हुआ, थर्सडे को 27 तारीख को ही। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स तो रात को 12 बजे तक रहेंगी ना 27 तारीख की, और आपने देखा होगा कि वो क्या हाल मचा वहाँ पे। तो ये हाल जो है मचना था एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स के हिसाब से, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने समझाया था, और ये भी समझाया था कि 24 से 27 के बीच में आप सावधान रहना। और 24 को देख लीजिए, 25 को देख लीजिए, 26 की छुट्टी थी, तो 24, 25 और 26 3 दिन मिला के कोई भी अपमूव नहीं आया।
ये एक सिंपल इंडिकेशन था कि कोई अपमूव नहीं आना, और 27 की शाम तक यूएस के अंदर क्या हाल मचा, और जिसकी वजह से हम कहाँ पे आ गए नेक्स्ट दिन सुबह खुलते के साथ ही, चेक कर लो। तो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स आपको मैं पिछले 2 महीने से देता आ रहा हूँ, ठीक है। मार्च की सारी मैंने एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स निकाल के रख ली हैं, टाइम आने पे मैं उनको पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। और वो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स बुल्स के लिए होंगी, बियर्स के लिए होंगी, वो आपको खुद समझना होगा, ठीक है, वो आपको खुद समझना होगा। क्लियर? तो और वो आपको मार्केट खुद ब खुद हिंट दे देगा। जैसे कि अभी आप रिसेंट देख लीजिए, 24 तारीख से 27 तारीख के बीच में कोई भी एक अपसाइड मूव नहीं आया, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, कोई भी ऐसा हिंट नहीं मिला मार्केट से वही मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपको हिंट मिल चुका था कि अब हम ऊपर तो नहीं जा रहे कम से कम। और 27 तारीख को क्या हुआ, रात को 12 बजे यूएस में, आप जाके चेक कर लो, और फिर नेक्स्ट डे हमको भुगतना पड़ा वही चीज़। तो एस्ट्रोलॉजी कमाल की चीज़ होती है, एलियट वेव कमाल की चीज़ होती है। दोनों चीज़ों को मैं कनेक्ट करता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर, और आप देख रहे हैं क्या कमाल का जो प्रेडिक्शन है वो चल रहा है। और जो पोस्ट किया है मैंने पोस्ट किया है एक्स के ऊपर, वो भी मैं प्रूव करके रखूँगा जब उसका टाइम आएगा तो, ठीक है। और बहुत जल्दी आएगा, टेंशन मत लेना, वो भी आपको मिलेगा हिंट, ठीक है। लेकिन उस वक्त करना क्या है, मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि उस वक्त आपको होश संभाल के मार्केट से हल्का होना है। अगर नहीं हुए तो फिर आप सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद होगी, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। हिंट मैंने बहुत सारे दे दिए, क्लियर। चीज़ें समझ में आती हों तो बढ़िया, नहीं आती हों तो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा जो है मैं डेली बेसिस का ऊपर, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा बीच में ख़राब था, मैं डाटा प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। कल रात को मैंने पूरा डाटा कॉपी पेस्ट करके मतलब प्रिपेयर करके, मतलब वो मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो डेली क्लोजिंग का जो डाटा है वो आपको मिलता रहेगा वहाँ पर, ठीक है। वीडियोस आती रहेंगी, टाइमिंग एस्ट्रोलॉजिकल आती रहेंगी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साफ बता रहा हूँ, अगले 1 साल तक आपको मार्केट आपका भूत बना देगा। मतलब समझ में नहीं आएगा कि चलना क्या है, करना क्या है। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, है ना। 21 नवंबर को बताया था जब मार्केट ऊपर जा रही थी कि ये बॉटम नहीं बना है, हल्के हो जाओ। 4 अक्टूबर को बोला था हल्के हो जाओ। और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ 1 मार्च को कि अब अगर अपसाइड आती है तो हल्के हो जाना। ये मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट आपको मनवा देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई सब कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। डेली डाटा लेना है, समझ में आना है। रिटेल देखिए, सिंपल सी बात है, जब तक रिटेल बेरिश नहीं होगा ना तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। और डेली रिटेल का डाटा जो है मैं डालता हूँ कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग मिलेंगी आपको सीधा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मार्च की मैंने निकाल ली है, मेरे पास पूरे साल की वैरी है, लेकिन मैं मंथ वाइज अलग अलग करके रखता हूँ, ठीक है। और एलियट वेव तो चल ही रहा है ज़बरदस्त, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो आप समझदार हैं, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, ये तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, है ना। वो किसी के एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू नहीं देते, तो क्योंकि वो खुद इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रखे होते हैं कि उनको भगवान या मार्केट खुद समझा सकता है, ठीक है। चलो, ये तो बेकार की बात है, बाकी 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, याद रखना। 1 मार्च को जो मैंने बोला है इसको मैं प्रूव करूँगा, कब, जब ये मार्च ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ आने वाले समय में प्रूव करूँगा कि मैंने 1 मार्च को क्या बोला था, ध्यान रखना।